हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और चलिए आज क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इसमें करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इवेलुएट यानी वैल्यू निकालना है सिंपल सा कि साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60। अगर आपको वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। और हमने उसकी वैल्यू वाला चार्ट पहले ही बता दिए हैं कि वैल्यू किसका क्या होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू पता है आपको क्या होता है, तो √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। कॉस 30 का वैल्यू भी बच्चों √3/2 होता है। अगर वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। साइन 30 का वैल्यू बच्चों 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू भी बच्चों 1/2 होता है। तो यहाँ से आप जब देखिएगा बच्चों तो √3/2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, √3 × √3 और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो अगर जोड़िएगा एलसीएम ले लीजिए तो 3 + 1 4/4 आंसर आपका हो गया 1। नोट कीजिए। चलिए पहला का दूसरे क्वेश्चन नंबर को करते हैं। क्या है कि tan 2tan² 45। और tan² 45 का मान आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 2tan² 45 यानी 1 का स्क्वायर। cos² 30 आपको पता है √3/2 का स्क्वायर। sin² 60 भी √3/2 होता है। sin 60 तो √3/2 का स्क्वायर। सेम सेम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सेम सेम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बच गया यहाँ पे क्या? 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1 आंसर आ गया। तो नोट कीजिए। चलिए करें अगले प्रश्न को, बढ़ते हैं आगे। cos 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। sec 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि होता है cos 30 होता है √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगा। cosic 30 sin 30 होता है 1/2 तो cosic 30 तो हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब इसको बस सोल्व कर दीजिए। 1/√2 एलसीएम ले लेंगे नीचे बच्चों तो √3 नहीं तो 2 प्लस क्या आ जाएगा? 2√3 हो जाएगा। यही हो जाएगा नहीं? यही तो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप और आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 1/√2 बटा जो ये, इसको हटाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2 + 2√3। और आगे बढ़े तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 2√2। इससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2√2 बीच में प्लस तो प्लस, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 √3 × √2 √6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन नीचे में रूट नहीं रखना चाहिए तो इसके लिए हम इसको करते हैं रेशनलाइज या परमेयीकरण बोलते हैं हिंदी में। और परमेयीकरण के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो नीचे है उसको एज इट इज लिखते हैं। तो 2√2 और 2√6 और ऊपर नीचे दोनों लिखेंगे 2√2 2√6 बस। और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ कुछ नहीं माइनस रख देंगे। क्या रख देंगे? माइनस। बस यही होता है रेशनलाइजेशन। अब गुना कर दें तो चलिए इससे इसको करें तो अगर करेंगे तो आ जाएगा आपका √3 × 2√2 - 2√6 बटा
ये देखिए ए प्लस बी है और सेम इधर ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया। अब अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2√6। इससे अगर इसको कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2√18, 18 छोटी 18 हो जाएगा। ए स्क्वायर अगर इसको करेंगे आप जरा तो 2√2 गुने 2√2 अगर आप करते हैं तो 2 का 2 से 4 हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 8, यानी 8। इसको अगर आप कीजिएगा तो 2√6 गुने 2√6 तो आ जाएगा 2 दूना का 4, √6 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 माइनस 24 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? एकदम क्लियर है, क्योंकि आप राहुल सर से पढ़ रहे हैं। नहीं तो चलिए अब बढ़े आगे। इसको थोड़ा ऊपर छोटा कर दें, ऊपर लेके चलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो जरा देखिए 2√6 तो 2√6 ही रह जाएगा। अब देखिए √18 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 9। क्यों लिखे? क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 8 में से 24 जाएगा, बचेगा -16। तो 2√6 बच गया और यहाँ पे 9 आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, तो हो जाएगा 3, यानी 2 इंटू 3√2 और नीचे -16। आगे बढ़े तो 2√6 माइनस 6√2 हो गया और नीचे -16। माइनस ऊपर कर दे कॉमन तो नीचे ख़त्म हो जाएगा और इंटरचेंज हो जाएगा। 6√2 माइनस 2√6 बटा 16, ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, बढ़ेंगे आगे। हालांकि चाहे तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा तो 3√2 आ जाएगा और यहाँ 2 कॉमन आया, √6 बच जाएगा और बटा 16 है तो कट जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 3√2 हो जाएगा माइनस √6 बटा 8 हो जाएगा। ये भी हो सकता है आंसर। बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है sin 30। sin 30 प्लस, तो आपको पता है बच्चों कि वैल्यू तो आपको आना चाहिए। बिना वैल्यू के तो ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं, हिलेगा भी नहीं। और हमको तो वैल्यू याद है। sin 30 1/2, tan 45 1, कौशिक 60, तो कौशिक 60 हो जाएगा आपका 2/√3 बटा में हो जाएगा sec 30 cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 आपका हो जाएगा क्या? आपको पता है 1/2 हो जाएगा और cot 45 1 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। अब ऊपर ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए? ऊपर नीचे ले लीजिए आप आराम से एलसीएम। नहीं तो हो जाएगा 2√3। एलसीएम हो जाएगा तो आप 2 को अगर इससे कीजिए तो √3, तो √3 इंटू 1 √3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 2√3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ √3 है तो ये 4, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ये आपको करने आना चाहिए, बेसिक चीज़। नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका √3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2√3। अब देखिए जब आप देखिएगा सेम है, ये कट जाएगा, नहीं कट गया तो बढ़े आगे।
आगे आपका आ गया 2√3 और √3 जुड़ जाएगा सेम जात वाला, तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा नहीं। और इसमें भी क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3√3 प्लस 4 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब नीचे में चूंकि रूट रखना नहीं है तो पर्सनलाइजेशन या परमेकरण तो सेम लिखते हैं ऊपर नीचे नहीं, और यहाँ जोड़ है तो यहाँ सिर्फ माइनस कर देंगे। तो ऊपर तो पूरा a माइनस बी है, तो a माइनस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो जरा सोल्व करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab a स्क्वायर, इसको अगर तोड़िएगा तो 3√3 गुना 3√3 कीजिएगा तो 3 3 9 होती है 27 आ जाएगा नहीं, ये आ जाएगा आपका 27 27 और ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। फिर 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो वही 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 तो 12√3, 27 में से 16 बचेगा 9, 27 16 को जोड़िएगा तो 43 माइनस 12√3 बटा 9, ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, ये 24√3 हो जाएगा, माइनस 24√3 हो जाएगा। अब सही हो गया, गलत हो गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 5 cos स्क्वायर cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए 1/2 का स्क्वायर, 4 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 होता है cos 30 तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। sin स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, सोल्व कर दें। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 4 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, यही तो हो जाएगा। आगे बढ़े तो 5/4 नहीं, यही तो हो जाएगा 5/4, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/4 प्लस बीच में प्लस तो प्लस 4 × 16/3 माइनस 1, फिर आइए तो एलसीएम यहाँ से 4 आ जाएगा तो 1 + 3, ये हो गया आपका। आगे बढ़े तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया का 15, 3 × 12 तो 16 × 64, माइनस कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 गुने 12 12 तो 12 × 12 12 हो गया, 3 × 1 4/4, ये तो बच्चों 1 हो गया, नीचे वाला से तो कोई मतलब नहीं। ऊपर देखिए 64 + 15 कितना हो जाएगा, 9 7 माइनस 12 67, यानी आंसर आपका आ गया 67/12। तो हमने आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया कंप्लीट, और आपको करना है हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट। तो जो भी बच्चे नए देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।